श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 27वें अध्याय का 27वें अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मुक्तलिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्। मुक्तलिंगम, लिंग शरीर से मुक्त हो गया। असति सत आभासम, असत अहंकार आदि में सत्य रूप से भासने वाले, सतः प्रतिपद्यते सत्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बंधुम, जो सच्चा मित्र है। असत चक्षु, असत जगत का प्रकाशक है। सर्वम अनुस्यूतम अद्वयम, सब में अनुस्यूत यानी व्यापक है। अद्वयम अद्वितीय है, अर्थात लिंग शरीर से मुक्त हो गया। असत अहंकार आदि में सत्य रूप से भासने वाले सत्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चा मित्र है, असत यानी जगत का प्रकाशक है, सब में व्यापक है और अद्वितीय है। यथा जलस्य आभास स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। यथा स्थलस्थेन, जैसे स्थल दीवार पर पड़ने की, यथा स्थल स्थेन, जैसे स्थल यानी दीवार पर पड़ने से, जलस्य आभासः, जल की, जल का यानी जल में पड़ा प्रतिबिंब, अवदृश्यते देखा जाता है। तथा जलस्थेन, वैसे ही जल में पड़े आभासेन प्रतिबिंब के द्वारा, दिवि स्थितः, आकाश में स्थित सूर्य, सूर्य देखा जाता है। अर्थात कहते हैं जैसे स्थल पर पड़ने से जल का प्रतिबिंब देखा जाता है, वैसे ही जल में पड़े प्रतिबिंब के द्वारा आकाश में स्थित सूर्य को भी देखा जाता है। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। एवं इसी प्रकार त्रिवृत अहंकार, तीन वैकारिकादि भेदवान अहंकार, भेद वाला अहंकार, भूतेन्द्रिय मनोमय ही, शरीर इंद्रिय तथा मन में पड़े, स्व आभास ही, अपने आभास से लक्षिता लक्षित होता है। सत आभासेनो, परमात्मा के आभास युक्त अनेन, इस अहंकार द्वारा सत्य दृक् ज्ञान स्वरूप परमात्मा लक्षित होता है। अर्थात इसी प्रकार तीन भेद वाला अहंकार, वैकारिक आदि अहंकार, भेदवान अहंकार शरीर इंद्रिय तथा मन में पड़े अपने आभास से लक्षित होता है। परमात्मा के आभास युक्त इस अहंकार द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा लक्षित होता है। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिस्विह निद्रया लीने श्वसति यत, लीने श्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। यह इस संसार में निद्रया लीनेषु, निद्रा में लीन होने से, भूत सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदिषु, शरीर सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि के असति ना होने पर भी, यह तत्र जो वहां, विनिद्रह जागृत, जागृत निरहंक्रिय अहंकार रहित रहता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि
इस संसार में निद्रा में लीन होने से शरीर सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि के न होने पर भी जो वहां जागृत अहंकार रहित रहता है, मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टौ तदात्मानम् अनष्टौ नष्टवन्मृषा नष्टे हंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः तद तदा अहंकारेण। उस समय सुसुप्ति में अहंकार के नष्टे नाश हो जाने पर दृष्टा उसको देखने वाला आत्मा अनष्ट नष्ट ना होने पर भी मृषा नष्टवत झूठे ही नष्ट के समान मन्यमान मानता हुआ नष्ट वित्त इव जिसके धन नष्ट हुआ हो उसके समान आतुरः व्याकुल होता है। भगवान कहते हैं उस समय सुसुप्ति में अहंकार के नाश हो जाने पर उसको देखने वाला आत्मा नष्ट न होने पर भी झूठे ही नष्ट के समान मानता हुआ जिसके धन नष्ट हुआ हो उसके समान व्याकुल होता है। एवं प्रत्यवमृष्यासावात्मा वात्मनं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः। एवं प्रति अवमृश्यो इस प्रकार आत्मा के संबंध में विचार करके सा अहंकारस्य द्रव्यस्य अहंकार सहित सब पदार्थों का यह अवस्थानम जो अधिष्ठान है और प्रकाशक अनुग्रह प्रकाशक है, असावात्मानम असौ आत्मानम यह आत्मा है, प्रतिपद्यते जाना जाता है। अर्थात इस प्रकार आत्मा के संबंध में विचार करके अहंकार सहित सब पदार्थों का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है यह आत्मा है, यह जाना जाता है। देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हि चेत् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो। ब्रह्मन प्रभो, हे ब्रह्मन, हे प्रभु। माता देवहूति कहती हैं हे कपिल भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, हे ईश्वर, अन्योन्य उपाश्रयत्वात् एक दूसरे पर अवलंबित होने से, च अनयोः नित्यत्वात् और इन दोनों के नित्य होने से, प्रकृति ही पुरुषम कर ही चित प्रकृति पुरुष को कभी भी ना विमुंचती नहीं छोड़ती। प्रकृति पुरुषम पुरुष को कर ही चित कभी भी नहीं छोड़ती। माता कहती हैं देवहूति, हे प्रभु, एक दूसरे पर अवलंबित होने से, प्रकृति पुरुष एक दूसरे पर अवलंबित होने से और इन दोनों के नित्य होने से प्रकृति पुरुष को कभी नहीं छोड़ती। यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। भूमे यथा गंधस्य च भूमे, जैसे गंध का और पृथ्वी का, रसस्य च अपाम रस का और जल का, तथा बुद्धे च परस्यो वैसे ही प्रकृति का और पुरुष का, व्यतिरेकतः पृथक भावः न पृथक सत्ता नहीं है। माता कहती हैं कि जैसे गंध का और पृथ्वी का, रस का और जल का वैसे ही संबंध है, उसी प्रकार का प्रकृति का और पुरुष का भी संबंध है। इसलिए प्रकृति और पुरुष पृथक, इनकी पृथक सत्ता नहीं है। जैसे पृथ्वी जहां होगी वहां गंध होगी, पृथ्वी के बिना गंध नहीं रह सकती है। तो इसलिए इसी प्रकार से प्रकृति पुरुष के बिना नहीं रह सकती, इनकी सत्ता पृथक नहीं है। अकर्तुः कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम। यदाश्रयः, जिनके सहारे रहने से, अकर्तु पुरुषस्य कर्ता पुरुष का, अयम कर्म बंधः, यह कर्मों का बंधन है, तेषु प्रकृते, इन प्रकृति के, गुणेषु सत्सु गुणों के रहने रहते, अतः कैवल्यम कथम, फिर कैवल्य कैसे प्राप्त होगा। कहते हैं कि जिनके सहारे रहने से अकर्ता पुरुष का यह कर्मों का बंधन है, इन प्रकृति के गुणों से रहते, गुणों के रहते, फिर कैवल्य कैसे प्राप्त होगा। क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। तत्व अवमर्शेन, तत्व विचार से, क्वचित कभी, उल्बड़म भयम, भयानक जन्म मरण रूप भय, निवृत्तम छूट भी जाए तो, निमित्त अनिवृत्त, उसके कारण के बने रहने से, पुनः प्रत्यवतिष्ठते, फिर आ जाएगा। अर्थात माता कहती हैं कि तत्व विचार से कभी भयानक जन्म मरण रूप भय छूट भी जाए तो उसके कारण के बने रहने से फिर आ जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 27वें अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।